हेलो एंड वेलकम बैक टू अपसिंग फिजिक्स। अपन जेई एडवांस 2025 का इस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो काइनेमेटिक्स की है। ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रॉब्लम थी और एक्चुअल में एडवांस की सारी प्रॉब्लम बढ़िया ही आती है। अच्छी चीज़ क्या होती है कि प्रॉब्लम देखते ही पहले नज़र में लगता है कि ये तो अपने से नहीं बनेगी, लेकिन जब आप सॉल्व करना बैठते हो तो हो सकता है कई बार आप थोड़ा सा डेविएट हो, लेकिन फाइनली आपको आंसर मिल ही जाता है। मतलब प्रॉब्लम्स हमेशा दिखने में डरावनी होती है और डाटा कुछ इस तरीके से गिवन होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को समझना क्या गिवन है। तो यहाँ पे एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया है यू स्पीड से किसी एक एंगल थीटा पर। थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री। यू की वैल्यू भी कितनी गिवन है, ये गिवन है आपके पास 270 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ी देर के बाद में मान लेते हैं कि बॉल आपके पास इस तरीके से एक जनरल स्पीड भी पे आ जाएगी और कुछ एंगल बन जाएगा जिसे मैं जनरल एंगल थीटा मान लेता हूँ। बराबर है। इस मोमेंट पे बॉल पे कितने फोर्स लगेंगे, एक तो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी के अलावा एक फोर्स लगेगा विस्कस फोर्स, और इसकी डायरेक्शन किधर है तो वेलोसिटी के बिल्कुल अपोजिट है, यानी इधर के साइड में आपके पास एक फोर्स होगा और इस फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है सी टाइम्स वी। बराबर है, डायरेक्शन मैंने एरो से दिखा दी, वी के बिल्कुल अपोजिट। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा ही रहेगा। यहाँ सारा खेल किधर चल रहा है देखिए, टाइम आपको गिवन है और जो भी बातें पूछ रही हैं कि ये बॉल आगे जाके एक वॉल से टकराएगी तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना उसके बारे में बात हो रही है। तुम कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में ही सोचेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी जनरल मोमेंट पे देखा जाए तो एक ही फोर्स लग रहा है, वो होगा इस सी वी का कंपोनेंट, और सी वी का कंपोनेंट कितना होगा तो वो आएगा सी वी कॉस थीटा। ये वो फोर्स है जो लग रहा है, और फोर्स किसके इक्वल होगा मास मल्टीप्लाई विद एक्सेलरेशन, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। बराबर है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वी कॉस थीटा है ना, इट इज़ नथिंग बट वी एक्स। इसे वी एक्स बोल देंगे तो चलेगा, और आपके पास ये जो ए एक्स है इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ आपके पास डी वी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, और एक्स डायरेक्शन, और ये वी आपके पास टाइम के साथ कम हो रहा है, या वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वैसे भी आपको नेगेटिव नज़र आ जाएगा, नहीं तो आप बाद में भी ऐसे बोल सकते हो जैसे मैंने बोला कि ये इधर वाला मैंने पॉजिटिव टाइम है तो उधर वाले को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव लिख देते हैं। ठीक है, तो ये नज़ारा है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन रही है डी वी एक्स डिवाइड बाई डी वी एक्स, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया माइनस का सी डिवाइड बाई एम डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जो अपन काइनेमेटिक्स में से करते ही है। तो स्टार्टिंग जब टाइम जीरो होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपाउंड लिया जाएगा, किसी जनरल टाइम टी पे एक जनरल वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन कौन सी वेलोसिटी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। 1/x का इंटीग्रेशन अपने को पता ही, तो 1/v का भी हो जाएगा, तो सीधे मैं लिख दूँ ln v x। फिर अपन इधर लिमिट पुट कर देंगे u x से लगा के v x तक, और c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है 0.1 और m की वैल्यू है 200 ग्राम है, तो इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे सीधा ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा ये आपके पास ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो log a माइनस बी को log a डिवाइड बाई बी, और ये बन जाएगा 0.5 टाइम्स टी। चलेगा। तो यहाँ से वी एक्स कितना आ गया, वी एक्स आ गया यू एक्स मल्टीप्लाई बाई ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई 2। 0.5 को ऐसा लिख सकता हूँ, और इधर लॉग हटा तो उधर ई की पावर चला गया। अब वी एक्स को आप क्या लिखोगे डी एक्स बाई डी टी, ये लिखोगे। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। जब टाइम जीरो है तो हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रही, एक टाइम कैपिटल टी पे कुछ डिस्टेंस आएगी जो मेरे को कैलकुलेट करनी है, इसे x नॉट मान लेता हूँ, और इनिशियली x कितना है
0। ठीक है, तो ये नज़ारा आ गया। तो यहाँ से एक्स नॉट कितना आ गया जो मेरे को कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, ये आ गई यू एक्स ई की पावर माइनस टी बाई टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी बाई टू डिवाइड बाई माइनस 1/2। अब अपन लिमिट पुट करेंगे 0 टू कैपिटल टी, और कैपिटल टी कितना गिवन है, कैपिटल टी गिवन है आपके पास 2 सेकेंड, तो ये है 2। कितनी वैल्यू आ रही है, ये आपके पास, ये ऊपर ले जाऊँ मैं 2 को, 2 टाइम्स यू एक्स, और अब लिमिट पुट कर देते हैं, ये माइनस लिमिट पुट कर देते हैं, तो ई की पावर जैसे ही 2 रखूँगा ये -1 बनेगा, और 0 रखूँगा तो 1 बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 2 टाइम्स यू एक्स कितना है, इनिशियल कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का, तो 270 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos 60 होता है 1/2, तो ये आ गया 270 मल्टीप्लाई भी 1/2, और ये नेगेटिव में अंदर भेज देता हूँ, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन ई, और ई की वैल्यू इन्होंने बोली कि 2.7 ही लेनी है। बहुत सोच समझ के नंबर दिए हुए हैं, यदि आप आराम से देखोगे तो ये 270 मल्टीप्लाई बाई ये क्या बनेगा 2.7 माइनस 1, ये आएगा 1.7 डिवाइड बाई 2.7, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 170 मीटर, तो ये आपका आंसर आ गया 170 मीटर। बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा अजीब लगा होगा, और वो लैंग्वेज में कि स्टार्टिंग में ये जो जनरल पॉइंट से स्टार्ट करना था, ये थोड़ा सोचने वाली बात है।